हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। बड़े ध्यान से देखिए। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई है कितने रुपए निकालने के लिए? 2000 रुपीज निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट देना। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। बताओ 50 रुपए के कितने और 100 रुपए के कितने नोट मिले उसे। हमने सपोज कर लिया लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स x, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स y। 50 रुपए के x नोट, 100 रुपीज के y नोट, ये हमने सपोज कर लिया। अब जब हमने ये सपोज कर लिया है तो आगे देखिए कैसे करना है। सबसे पहले टोटल नोट कितने हैं? 25 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नंबर 1। ये दोनों नोटों को अगर मिला दें x और y को तो टोटल नोट कितने बनते हैं? 25। तो एक इक्वेशन तो ये दे रखी है सिंपल। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? हमें 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिला के टोटल कितने रुपए बनते हैं? 2000 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, तो अगर 50 रुपए के कितने नोट हैं? x। 50 रुपए के x नोट हैं तो 50 रुपए से कितने रुपए बनेंगे? 50x। और 100 रुपए के y नोट हैं, टोटल कितने रुपए बनेंगे? टोटल रुपीस बनेंगे 100y और इट इज इक्वल टू 2000। ये थोड़ी सी लाइन को डिस्कस करते हैं अभी दोबारा। मान लो 50 रुपए के हमारे पास 4 नोट हैं, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? आप कहोगे ना कि 50 गुना 4 सर 200 रुपये हो जाएंगे। अगर आप कहो कि 50 रुपए के 10 नोट हैं तो टोटल कितने रुपए होंगे? 50 गुना 10 500 रुपये होंगे। वैसे ही हमने किया 50 रुपए के x नोट है तो टोटल कितने रुपए बने? 50x बने। 100 रुपीज़ के y नोट है तो 100y बने। अब सबको मिला दें तो 2000 हैं, ये तो गिवन है हमें, राइट। तो अब इसको 50 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाय 50 ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं हम। अब देखिए ध्यान से, आगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। सीधा यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम सेकंड है तो सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, नीचे फर्स्ट इक्वेशन आएगी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट गया, 2y में से y माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? y बनेगा। 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 बनेगा, यानी कि 100 रुपए के 15 नोट। y को 15 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट, यहाँ पे पुट करिए y 15 तो x की वैल्यू, ये सॉल्व करके दिखा देना है आपने, x की वैल्यू 10 आएगी। यानी कि 50 रुपए के 10 नोट। अब देखो 50 के 10 नोट होंगे तो 500 रुपये बन गए। 100 रुपए के 15 नोट होंगे तो 1500 रुपये बन गए। 1500 और 500 टोटल 2000 हो गया। यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में आपने सिर्फ इतना लिखना है, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स x थे तो यानी कि 10, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज 100 के नोट, यानी कि y की वैल्यू वो कितनी आएगी? 15। और दूसरा देख लो, 10 + 15 25। टोटल नोट कितने आ रहे हैं? 25 आ रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. देखिए जैसे आपने टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। अब क्या है कि लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 days के लिए, यानी कि आपने कोई बुक लाइब्रेरी से इशू करवाई, चाहे उसे रखो 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, फिक्स चार्ज तो आपका लग जाएगा। चौथे दिन से आपका एडिशनल चार्ज शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिक्स चार्ज सपोज कर लेते हैं। लेट
द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, 3 दिन का है ना, फॉर फर्स्ट 3 days is ₹X and charges per day thereafter, उसके बाद पर डे ₹Y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका भी ठीक है कि पहले 3 दिन के लिए बुक का बराबर ही खर्चा है, चाहे रखो आधा दिन, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, और उसके बाद पर डे आपको अलग से चार्ज लगेगा। हमने Y सपोज कर लिया। कंडीशन 1 देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, अब सरिता पेड 27 फॉर 7 days, 7 दिनों के लिए सरिता को ₹27 पे करने पड़े। अब देखो पहले 3 दिन के लिए तो कितने लगने हैं X, ये चीज़ समझने वाली है। पहले 3 दिन के लिए कितने लगने हैं X, तो 3 दिन के लिए X लग गए, बाकी के रह गए 4 days, टोटल 7 days थे ना, तो 4 दिन रह गए बाकी। 1 दिन के Y हैं तो 4 दिनों के कितने होंगे 4Y। ये लाइन समझो ध्यान से, ये 3 दिन का खर्चा, ये बाकी के 4 दिन का खर्चा, टोटल 7 days हो गए, और 7 days का टोटल कितना दे रखा है 27 दे रखा है, कोई मुश्किल नहीं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, टोटल ₹21 5 दिनों के, तो 3 दिन का तो X लगना ही लगना है, टोटल 5 दिन है, 2 दिन ही रह गए, तो 1 दिन का Y है तो 2 दिनों का 2Y, और टोटल कितना दे रखा है 21। इन्हीं को सॉल्व करना है आपने दोनों इक्वेशंस को। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आप चाहो तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट भी कर सकते हो, एक ही बात है। हम सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ही कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा इजी होगा। देखिए कैसे, फ्रॉम फर्स्ट मतलब ऊपर फर्स्ट रखनी है हमने, क्योंकि इसमें देखो 27 पॉजिटिव है ना राइट साइड में, और 4Y भी बड़ा है, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा, तो एटलीस्ट माइनस का झंझट नहीं रहेगा, नहीं तो गलती के चांस रह जाते हैं। ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, X से X कट गया, 2Y = 27 में से 21 माइनस किए 6, यानी कि Y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और यही Y की वैल्यू को पुट Y = 3 इन सेकंड में पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में, तो X की वैल्यू क्या आएगी 2 × X + 2 × 3 = 21, तो X की वैल्यू आएगी 21 - 2 3 = 6, तो X = 15। बस, यानी कि फिक्स चार्ज हमारे पास, ये लास्ट में लाइन बना के लिख देना आपने, देयरफॉर फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज ₹15। 3 दिन के लिए ₹15 लगने हैं जी, और 3 दिन के बाद 4th डे से पर डे कितने रुपए लगेंगे, 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अब अपने आंसर को हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हो आप, जैसे आपको ये कहा कि 5 दिन के 21 रुपये, अब समझ आना चाहिए आपको, 15 रुपये तो 3 दिन के हो गए, बाकी दो दिन जो हैं 3 रुपये भरेंगे तो 6 रुपये और लग जाएंगे, टोटल 21 बन जाएंगे, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन में भी चेक कर सकते हो, 7 डेज के 27 रुपीज़ हैं, ठीक है, 3 दिन के 15 रुपये लग गए, बाकी के 4 दिन है 3 रुपये रोज के होंगे, तो 4 3 = 12, 12 रुपये और हो गए, 15 और 12 27, यानी कि 27 रुपीज़ ही लगने चाहिए। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।